यह एक स्पर्शनीय कृत्रिम भुजा है। आज इसे उस विकलांग सैनिक को लगाया गया। नसें तेजी से मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। युद्ध के बाद ये पहली बार है कि उसे होश आया है। उसने एक कंचा उठाया और धीरे से बल लगाया। कांच का संगमरमर तुरंत 1000 टुकड़ों में टूट गया। इसके अलावा भुजाओं की त्वचा मकड़ी के रेशम से बुनी गई है। प्रत्येक धागा एक तंत्रिका से जुड़ा होता है। तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। फिर विद्वान अवा के हाथों को छूने में सक्षम होना। दूसरी ओर थॉमसन का मानना है कि कार्बन फाइबर भुजा बहुत मजबूत है। यूजर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अवा खुशी से सहमत हो गई। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अपनी बाहें खोने के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी महिला का हाथ छुआ था। अचानक उसने अवा को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। भ्रमित होकर सिपाही ने कहा कि जिला 6 ने उसे बचा लिया। जिला 6, मुझे बचाओ। हालांकि इस चुटकुले को खत्म करने के लिए सही मजाकिया तरीके का इस्तेमाल किया गया, लेकिन विंसेंट के शब्द अभी भी एवा के विचारों में घूम रहे थे। उसने अपनी नौकरी का फायदा उठाया और कंपनी के कंप्यूटर पर डिस्ट्रिक्ट 6 ढूंढ लिया, लेकिन जवाब मिल गया। काम के बाद अवा को उत्सुकता हुई और वो जिला 6 में चुपचाप घुस गई। इस दृश्य ने उसे विश्वास करने में असमर्थ कर दिया। सैनिक राष्ट्रीय विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और फिर भी मैं यहाँ बंद हूँ। लेकिन अवा को नहीं पता था कि सूरी ने सब कुछ देख लिया है। वो तुरंत इसे कंपनी के मालिक थॉमस के पास ले आई। पता चला कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान एजेंसी है। विंसेंट अपनी बेटी के कैंसर के इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल सैनिकों को सुपर सैनिक बनने में मदद करें। साथ ही सेना दूसरे देशों को बेची जाएगी। इस सब के लिए सैन्य पक्ष को बहुत अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ा। थॉमस जानता था कि अवा को डिस्ट्रिक्ट 6 का रहस्य पता है, इसलिए उसने लोगों को मारने के लिए उन्हें मारने की योजना बनाई। काम के अगले दिन विंसेंट ने कार में एवा के सामने अपनी परेशानी कबूल की। आपने कितने समय से नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक ऐसे उपकरण के साथ जो एक लड़की की चेतना को रोबोट में स्थानांतरित करता है। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही विंसेंट को उम्मीद है कि एवा उसकी मदद करेगी। बात करते समय वे जिस सड़क पर चल रहे थे उसके बीच में खड़ी एक महिला से उनकी मुलाकात हुई। ईमानदार एवा स्थिति की जांच करने के लिए कार से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन लाल कपड़े वाली लड़की एकदम पलट गई। फिर उसने अपना विग उतार दिया और विंसेंट को बाहर कर दिया। इन सबके पीछे का शख्स कंपनी का मालिक थॉमस है। एक नाटक प्रस्तुत करने के बाद जिसे अंत तक खेला जाना था, अगले दिन वो विंसेंट के पास गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह महज एक हादसा था। आप स्मार्ट होने का दिखावा करते हैं ताकि अगला व्यक्ति आप ही हो। विंसेंट ने शारीरिक परीक्षण चरण में प्रवेश करने का निर्णय लेते हुए एवा के आजीवन संस्मरण को सोच समझकर देखा। क्या मानव चेतना सदैव बनी रह सकती है? यह एक मॉड्यूल है जो मानव मेमोरी को स्टोर करता है। वैज्ञानिक ने इसे रोबोट के मस्तिष्क में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि इस जमे हुए धातु के शरीर को इंसान जैसा दिखाने के लिए विंसेंट प्लाज्मा स्प्रे तकनीक का भी उपयोग करता है। यह एक प्रकार का नैनो मटेरियल है जिसे धातु की सतहों से जोड़ा जा सकता है। मानव मांसपेशियों की लोच का अनुकरण करते समय अंदर टाइटेनियम मिश्र धातु फ्रेम की रक्षा की जा सकती है। बहुत जल्दी ही यह तकनीक पूरी हो गई। पहले बायोसिम्युलेटर का जन्म हुआ। विंसेंट ने सर्जिकल चाकू उठाया और आउटलेट से जुड़ी सिलिकॉन सुरक्षात्मक परत को काट दिया। उसने उसे जगाने के लिए आदेश का उपयोग किया। रोबोट, अपनी आंखें खोलें। लेकिन एक रोबोट एक जैविक व्यक्ति जैसा कैसे हो सकता है? यह उसके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित स्मृति को भी नहीं दिखाता है। शायद डेटा आने में देरी हो रही है, क्योंकि चीजों को गति देने के लिए विंसेंट को याद आया कि जब आवाज जीवित थी तो वह मकड़ियों से डरती थी। इसलिए उसने उसे जगाने के लिए इस भयानक स्मृति का उपयोग करने की योजना बनाई। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अवा के हाव भाव 3 साल के बच्चे जैसे हैं। विंसेंट ने तुरंत प्रयोग बंद कर दिया। इसी बीच उनकी बेटी की बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया। मुझे डर है कि मैं कुछ और दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटियां विंसेंट की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। विंसेंट ने भी अपनी बेटी की चेतना का कुछ हिस्सा वापस पा लिया। वो अपनी बेटी को जीवित बनाने के लिए जन तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रहा है। लेकिन कंपनी में लौटने के बाद विंसेंट की नजर उस जैविक व्यक्ति पर पड़ी जिसके जीवन काल में अभी भी एवा की कोई यादें नहीं थी। प्रयोग एक बार फिर खत्म हो गए, लेकिन कंपनी के मैनेजर थॉमस के मन में एक बुरा विचार आया। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे हत्या मशीन में क्यों न बदल दें? वैसे भी एवा के सिर से पैर तक उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। तो थॉमस ने थोड़ा झूठ बोला। उसने तुम्हारी माँ को मार डाला।
अभी अवा बस नफरत से भरी हुई थी, लेकिन थॉमस ने अपने कनिष्ठों से हत्यारे को रिहा करने के लिए कहा। ये कहना असंभव है कि अदरक जितना पुराना होगा उतना ही तीखा होगा। दबाव में एवा में न केवल मजबूती से बचाव करने की क्षमता है, उसके पास हमले की गति भी है जो दूसरों को आश्चर्यचकित करती है। उसके बगल वाला थॉमस बहुत प्रसन्न था। यह वो अंतिम हथियार है जो उसकी कंपनी चाहती है। और दूसरी तरफ विंसेंट अपनी बेटी के अंतिम संस्कार का आयोजन कर रहा है। कंपनी में लौटने के बाद उनका मूड खराब था, इसलिए विंसेंट ने सीधे एवा से पूछा, उसका दिमाग क्या सोच रहा है? यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं, आपको देखने के लिए बस थोड़ा करीब आने की जरूरत है। विंसेंट ने कंप्यूटर को एवा के मस्तिष्क को स्कैन करने दिया। जूम इन करने के बाद उसने पाया कि उसका सिर उसकी छवि से भरा हुआ था। इससे साबित होता है कि एवा को विंसेंट से प्यार हो गया। इससे ये भी सिद्ध होता है कि यह आत्मा जागरूकता का सर्वोत्तम प्रमाण है। विंसेंट थॉमस को खोजने के लिए दौड़ा। उनका कहना है कि एवा ने आत्म नियंत्रण की एक नई भावना विकसित की है, प्रयोग जारी रह सकता है। लेकिन थॉमस का तर्क है कि रोबोट को खतरे का आभास होता है। कंपनी आज्ञा पालन करने वाला रोबोट बनना चाहती है। ये सुनकर विंसेंट ने धमकी देने के लिए इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि वो इस्तीफा देने जा रहा है। लेकिन थॉमस ने अपनी बेटी की चेतना का एक हिस्सा छीन लिया था। यदि वो एवा की भावनाओं को नहीं मिटाता है तो वो अपनी बेटी की इस धारणा का कुछ हिस्सा मिटा देगा। ये सुनकर एवा ने स्वेच्छा से उस व्यक्ति के लिए खुद को बलिदान करने की पेशकश की जिससे वह प्यार करती थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, विंसेंट। मैंने तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की। अपनी बेटी को बचाओ। क्या किसी जैविक व्यक्ति की आत्म चेतना को जीवन के रूप में गिना जा सकता है? लोग इसे बनाते हैं लेकिन इसके द्वारा लूटे जाने से डरते हैं। ऑपरेशन टेबल पर जैविक मानव एवा को देखकर विंसेंट ने एक सर्जिकल चाकू उठाया और उसके मस्तिष्क पर वार कर दिया। डर लगता है। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। भले ही एवा ने इंसानों की तरह डर दिखाया, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं मिली। विंसेंट ने फिर भी अपना चेतना मॉड्यूल निकाल लिया। बाहर निकलने के बाद विंसेंट को लगा कि उसका मिशन पूरा हो गया है। इस तरह आप लड़की का संज्ञानात्मक मॉड्यूल वापस पा सकते हैं। लेकिन थॉमस ने फिर मुंह फेर लिया। एवा के अंतिम हथियार होने की पुष्टि करने से पहले विंसेंट को कालकोठरी में बंद कर दिया जाएगा। प्रयोग के दौरान एवा बेहोश हो गई और एक हत्या मशीन बन गई। थॉमस ने एवा को विंसेंट पर गोलियां चलाने के लिए भी मजबूर किया, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सभी उत्तीर्ण परीक्षण देखें, लेकिन एक वैज्ञानिक ने पाया कि विंसेंट ने जो मॉड्यूल निकाला था वो सिर्फ एक बैकअप पावर स्रोत था। थॉमस ने एवा की बुरी मुस्कान देखी। वो समझ गया कि वो बड़ी मुसीबत में है। उसी समय एवा विंसेंट को बचाती है और अपनी बेटी के मेमोरी मॉड्यूल को वापस लेने के लिए उससे सहमत होती है। लेकिन बाहर बहुत सारे विशेष बल के सैनिक हैं। थॉमस आत्मविश्वास से कैमरे के सामने खड़े होकर एक अच्छा नाटक देख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से एवा उनके कार्यालय के बाहर आ सकती थी। स्मोक स्क्रीन का सामना करते हुए एवा अभी भी विरोध कर सकती है। मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि यह नैनो स्किन वास्तव में फायदेमंद है। थॉमस को यह असंभव लगा और उसने जल्दबाजी में उस पर बारूदी सुरंग फेंक दी। परिणाम आशा के अनुरूप ही हुआ। थॉमस को अपने पिछले अपराधों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। एवा ने फिर विंसेंट की बेटी की चेतना का डेटा निकाला। फिर क्लाउड डेटा का मस्तिष्क में बैकअप ले। लेकिन अब कंपनी को बायोमैन बनने के संसाधनों के बिना अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया है। विंसेंट की बेटी कंप्यूटर पर केवल डेटा के रूप में रह सकती है। फिर से एक जैविक व्यक्ति बनने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसे देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के अस्तित्व का स्वरूप सचमुच इतना सीमित हो सकता है? यदि आपको अपनी जागरूकता को रोबोट में स्थानांतरित करने का मौका दिया जाए तो क्या आप इसे आजमाएंगे?